जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको उम्मीद और आशा दिलाता हूँ कि यह प्रश्न आप कम से कम देख ले तो कम से कम आपका 4 या 5 अंक जरूर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी उजला, ऑप्शन डी काला। तो वायुमंडल में प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है दोस्तों? तो नीला का होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा नीला। प्रश्न संख्या 2 हमारा दोस्तों, निम्न में से किस माध्यम की चाल सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी हीरा। तो किस माध्यम की चाल सबसे अधिक है दोस्तों? तो हवा की। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा है दोस्तों, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट पर, ऑप्शन सी चालक के तापमान पर, ऑप्शन डी चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के तापमान पर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो धनात्मक किसकी होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी सब धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। प्रश्न संख्या 5 हमारा है दोस्तों, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन। दोस्तों, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि वृद्धि मतलब बढ़ने वाला जो हार्मोन है वह कौन है? तो जिब्रेलिन है। प्रश्न संख्या 6 हमारा है दोस्तों, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कौन है दोस्तों? तो वह मीथेन है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 निम्न में कौन सा संबंध है दोस्तों? निम्न क्या निम्न मिस्टेक हो गया है, निम्न में कौन संबंध है? सही है। ऑप्शन ए V बराबर आई गुने आर, ऑप्शन बी V बराबर आर बाई आई, ऑप्शन सी V बराबर आई गुने आर, ऑप्शन डी V बराबर आई। दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा V बराबर आई गुने आर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रश्न संख्या 9 हमारा, निम्न में से कौन छोटे पौधे को दर्शाता है? बड़ा टी, छोटा टी, दोनों छोटा टी, टी टी और एफ टी। तो छोटे पौधे को कौन दर्शाता है दोस्तों? तो वह दर्शाता है ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हमारा है दोस्तों 10 हमारा है दोस्तों, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, मेडुला से, इनमें से किसी से नहीं। तो प्रमस्तिष्क निकलता है इनमें से किसी से नहीं। ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हमारा है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो कौन पादप हार्मोन है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या 12 हमारा है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो केरल का। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हमारा है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वह होता है लवण युक्त होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हमारा है दोस्तों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है? ऑप्शन ए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है? तो मात्रक विहीन। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हमारा है, क्लोरीन की परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्लोरीन की परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। प्रश्न संख्या 16 हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है?
अपचयन, उपचयन, संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा उपचयन कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 हमारा है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी भूतापीय विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है दोस्तों? तो यह हो जाएगा बायोगैस, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaO, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी CaCO3। प्रश्न संख्या 19 हमारा, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हमारा, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, ऑप्शन है फसल क्षेत्र, ऑप्शन बी नदी घाट, ऑप्शन सी समुद्र घाट तट, ऑप्शन डी वन। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वह है क्या? तो वन। प्रश्न संख्या 21 हमारा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 22 हमारा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। रुधिर का कौन सा अवयव? तो प्लेटलेट्स रक्त को रोकने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 23 हमारा है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1, CnH2n-2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। प्रश्न संख्या 24 हमारा, निम्न में कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए पैदल चलना, ऑप्शन बी साइकिल से चलना, ऑप्शन सी मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पर्यावरण का अनुकूल नहीं है वह है मोटरसाइकिल से चलेगा तो पर्यावरण क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा दोस्तों। अनुकूल मतलब अनुकूल नहीं है, खराब हो नहीं हो। प्रश्न संख्या 25 है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन ए एक आबंध, ऑप्शन बी दो आबंध, ऑप्शन सी तीन आबंध, ऑप्शन डी चार आबंध। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो आबंध बनते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 है, नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश प्रवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, पुतली पर, दृष्टि पटल पर। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि पटल पर। प्रश्न संख्या 28 है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? अवरक्त किरण से, तापीय विकिरण से, पराबैंगनी किरण से, इनमें से सभी से। तो ओजोन परत हमको बचाता है किस चीज़ से? पराबैंगनी किरणें से, जो काफ़ी हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 29 है, इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है वह प्राकृतिक गैस, यह सब अपशिष्ट के रूप में कुछ न कुछ बच जाता है, कोयला, लकड़ी सब। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 30 हमारा, इनमें कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो उभयलिंगी जंतु कौन है दोस्तों? तो केचुआ है। दोस्तों प्रश्न संख्या 31 हमारा, DNA के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी भी जीवों में पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? प्रवचन, आणविक ज्ञान प्रीति, क्रमिक प्रक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा 31 का आंसर ऑप्शन बी आणविक जाति वृत्ति। प्रश्न संख्या 32 है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरन होते हैं वह होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं दोस्तों? तो प्राथमिक उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 33 हमारा है, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन, अंतर प्रजनन, बाह्य प्रजनन, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही प्रजातियों के, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अंतः प्रजनन। प्रश्न संख्या 34 हमारा, कार्बन की परमाणु संख्या होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। प्रश्न संख्या 35 है, SnCl2 है ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक एवं अपकारक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवकारक होते हैं SnCl2। प्रश्न संख्या 36, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। तो निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा पपीता है, ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 37 हमारा, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? पारा, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। तो कमरे के तापमान पर रहता है दोस्तों, वह होता है हमारा ऑप्शन बी रहता है ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 38 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन डी मस्सा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मस्सा, यानी एक काला रंग का जो होता है वह मस्सा कहलाता है। प्रश्न संख्या 40 हमारा दोस्तों, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए एल एल्युमिनियम, Na सोडियम, सी कॉपर, Fe लोहा। तो दोस्तों निम्न में से कोई धातु का गलनांक सबसे कम है? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए Cu, कॉपर का गलनांक सबसे कम होता है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।